अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और टॉपिक क्रिटिकल डिफ़ाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने पिक किया है पिछले कुछ एग्ज़ाम्स देखकर। आजकल मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी बाज़ जगह पर हो रहे हैं। तो करेक्शन ऑफ एरर में एक चीज़ पूछी जाती है कि भाई इस फ़िक्रे में क्या एरर है, उसको रेक्टिफ़ाई करें। तो वहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक टॉपिक है, इसको ऐसे समझ लें कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं होना है। इसे हम दूसरे अल्फाज में ज़ीरो आर्टिकल भी कहते हैं। ज़ीरो आर्टिकल से मुराद होती है वो अल्फाज जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आना, ए एन दा कुछ भी नहीं आना। लेकिन इस पर मैंने एक वीडियो लेक्चर अलग से बनाया हुआ है ज़ीरो आर्टिकल पर। आप वो मेरे यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर देख सकते हैं। उसकी प्ले लिस्ट पर जाएँ, अली रज़ा काज़मी चैनल का नाम है, यूट्यूब पर जाएँ उसकी, और फिर उस पर क्लिक करेंगे ज़ीरो आर्टिकल अली रज़ा काज़मी। आप बल्कि यूट्यूब पर बस इतना ही लिखें ज़ीरो आर्टिकल अली रज़ा काज़मी, आपको लेक्चर मिलेगा। उसमें मैंने सारा डिफ़ाइन किया हुआ है। लेकिन उस लेक्चर में एक पॉइंट जो बार बार आ रहा है पेपर में और स्टूडेंट उसको गलत कर रहे हैं, आज उसी को डिफाइन करना है। और वो क्या है? वो ये कि ए और एन का इस्तेमाल अनकाउंटेबल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ बिल्कुल भी नहीं होना है। अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का इस्तेमाल क्यों नहीं होना है, कैसे नहीं होना है, बल्कि अब्स्ट्रैक्ट और काउंटेबल ये ज़रा समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक इंट्रो दे दूं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, जिनको टच नहीं किया जा सकता, जैसे जॉय, खुशी, सैडनेस, फन, एंगर, पेन, आइडियाज़, थॉट वगैरह, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, नज़र ही नहीं आते जो, तो वो तो हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अब उसमें एक एरर क्या आता है? ही हैज़ अ जॉय, यानी कि उसके पास एक खुशी है। अब अगर उर्दू में तो हम ऐसे उसके पास खुशी है, ऐसे वो खुशी में है, तो हम ये कहते हैं या शी इज़ हैप्पी कहें, या अगर मैं कहूँ ही हैज़ अ जॉय, यहाँ पर आ लिखा होगा तो ये गलत है। या शी हैज़ पेन, अब यहाँ पर अगर लिख दे कोई शी हैज़ आ पेन, तो ये गलत है। ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इनके साथ आर्टिकल पुट नहीं करना होता। अगर आप करेंगे तो वो ब्लेंडर हो जाएगा। किसी भी जगह पर ही हैज़ आ फन, ये गलत है। ही हैज़ फन टू प्ले, अब उस जगह फन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर लिया जाएगा या अनकाउंटेबल, उसके साथ आप आ नहीं लगा सकते। तो एक ग्रामेटिकल ब्लंडर ये है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपने ए या एन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। अगर करेंगे तो वो गलत है। और अगर करेक्शन ऑफ एरर में कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है तो फ़ौरन चुकन्ने हो जाएंगे, इसमें मैंने यही यकीनन करेक्ट करना होगा। ज़्यादातर तो यही होता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो या अनकाउंटेबल नाउन में ए और एन लगा हुआ होता है और आप कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैंने इसमें क्या ठीक करना है। अब जरा आगे देखें, अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं जिनके साथ नहीं आ सकता। इस पर भी मेरा एक वीडियो लेक्चर मौजूद है, उसमें मैंने बड़ी ट्रिक्स डिफाइन की हैं पिक करने की अनकाउंटेबल नाउन। उसमें मैंने एक पॉइंट ये डिफाइन किया, ये वो नाउन है जिनके साथ प्लूरल नहीं बन सकता। मतलब आपने शुगर, वाटर के साथ कभी वाटर सुना है, कभी शुगर सुना है, सॉल्ट्स, न्यूज़ तो खैर, और इसका इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन जिनका प्लूरल बन ही नहीं सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन है। सिंपल इज दैट। अब जरा इसकी ट्रिक भी यही है कि इसके साथ भी ए या एन का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर किसी स्टेटमेंट में आपके सामने वो रख दिया गया है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप फौरन अलर्ट हो जाएं कि ये तो अनकाउंटेबल नाउन था, इसके साथ नहीं आना था, मैंने इसी को रिमूव करना है और यही करेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज न्यूज़ फॉर यू। अब अगर वहां पर लिखा आ रहा है देयर इज आ न्यूज़ फॉर यू, तुम्हारे लिए खबर है। हम उर्दू में ऐसे ही बोलते हैं। उर्दू तो हम गलत बोलते हैं ना, जो मर्जी बोलें, उसमें कौन सा कोई आपको डंडे मारता है। आप सुन लें, बोलते रहें, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। लेकिन इंग्लिश के रूल्स हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ देयर इज़ आ न्यूज़ फॉर यू, तो ये गलत है। आप आ को हटाएंगे। बेशक मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से कि एक खबर है, एक के लिए ए होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ये अब कोई अगर ऐसा कहता है कि नहीं नहीं आएगा आ, तो लगा दें, आपकी मर्ज़ी है, कौन रोकेगा आपको। लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत है। ये तो वो बात हो जाती है ना कि जैसे वो एक लतीफ़ा भी, एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा होता है, बगैर वज़ू की नमाज़ शुरू कर देता है, तो दूसरा बंदा उसको जब वो नमाज़ रोकता है, अपनी ख़त्म करता है, सलाम फेर उसे कहता है कि तुमने तो वज़ू नहीं किया, और वज़ू के बगैर तो नमाज़ नहीं होती, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं थी। तो वो कहता है कि मैं तो कितने दिन से पढ़ रहा हूँ और नमाज़ तो हो रही है। तो इसी तरीके से अगर आप कुछ गलत लिखेंगे तो लिखते रहें, वो तो लिखा चलता रहेगा, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत ही कंसिडर होगा। इसी तरीके से डू यू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, क्या तुम्हारे पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आ इन्फॉर्मेशन अगर लगाएंगे तो ये गलत है। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ आ नहीं आ सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम्स में। इसको रेक्टिफाई करें ताकि कम से कम ये मसला तो हल हो। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा और दीगर लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।